शाश्वत एजुकेशन आपका हार्दिक स्वागत करता है। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं क्लास 11th और IIT JEE के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर की परिभाषा, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। तो ए नंबर ऑफ द फॉर्म z इक्वल टू a प्लस आयोटा b, एक ऐसा नंबर जो z इक्वल टू a प्लस आयोटा b जहाँ पे a और b रियल नंबर्स हैं, इस फॉर्म में लिखा जा सके वो कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। यहाँ पे आयोटा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 होता है। ठीक है, यहाँ पे z इक्वल टू a प्लस आयोटा b जो नंबर दिया हुआ है, इसके दो पार्ट हैं, एक रियल पार्ट और दूसरा इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट को हम रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू a से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू a, और इमेजिनरी पार्ट होगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू b। तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि कोई भी नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू a प्लस आयोटा b, तो यहाँ पे a और b रियल नंबर होने चाहिए। ठीक है, जहाँ अब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे, उनकी इक्वालिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 और z2 दोनों इक्वल होंगे, तो इक्वल होने के लिए उनके रियल पार्ट करस्पॉन्डिंग इक्वल होने चाहिए और इमेजिनरी पार्ट इक्वल होने चाहिए। तो हमारे पास दो नंबर हैं z1 इक्वल टू a प्लस आयोटा b एंड z2 इक्वल टू c प्लस आयोटा d। तो यहाँ से हम कह सकते हैं z1 और z2 दोनों अगर इक्वल होंगे तो a इक्वल टू c होगा। दैट मीन्स रियल पार्ट ऑफ z1 इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z2 एंड b इक्वल टू d। दैट मीन्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। ये कंडीशन होगी तभी हम कहेंगे कि दोनों नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं। तो यहाँ एक क्वेश्चन देखते हैं। इफ 4x प्लस आयोटा टाइम्स 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 माइनस आयोटा टाइम्स -6 वेयर x एंड y आर रियल नंबर्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो यहाँ पे हमें y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो y का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये हम देख रहे हैं कि जो हमारे यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। ठीक है, एक है 4x प्लस आयोटा टाइम्स 3x माइनस वाई और दूसरा है 3 प्लस आयोटा टाइम्स -6। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट नंबर है उसका रियल पार्ट 4x है, तो 4x का जो वैल्यू है वो 3 के इक्वल होना चाहिए। दैट मीन्स x इक्वल टू 3/4। तो x इक्वल टू क्या होगा? 3/4। इसी तरह से जो इसका इमेजिनरी पार्ट है 3x माइनस वाई वो -6 के बराबर होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं 3x माइनस वाई इक्वल टू -6। अब हमने x का वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, x का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो 3 टाइम्स 3/4 माइनस वाई इक्वल टू -6। यहाँ से y का वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से अब हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं, किस तरह सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। तो इसमें पहला पार्ट है हमारा एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करना। तो सपोज करो हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, एक z1 इक्वल टू a प्लस आयोटा b और दूसरा है z2 इक्वल टू c प्लस आयोटा d। हमें इन दोनों को ऐड करना है। ऐड करेंगे तो z1 प्लस z2 जो वैल्यू होगा, ठीक है, उसमें दोनों के रियल पार्ट ऐड हो जाएंगे और इमेजिनरी पार्ट ऐड हो जाएंगे। मतलब आप कह सकते हो z1 प्लस z2 इक्वल टू a प्लस c प्लस आयोटा टाइम्स b प्लस d। सिमिलरली हम इनको दो कॉम्प्लेक्स नंबर से वेरीफाई कर सकते हैं। तो हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं z1 इक्वल टू 4 प्लस 3 आयोटा और z2 इक्वल टू 2 प्लस 5 आयोटा। तो यहाँ पे a और b देखेंगे तो a इक्वल टू 4, b इक्वल टू 3 है और c इक्वल टू 2 और d इक्वल टू 5 है। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो z1 प्लस z2 इक्वल टू a प्लस सी, दैट इज 4 प्लस 2 6। तो a प्लस सी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6। a प्लस सी इक्वल टू 6 और b प्लस डी का वैल्यू 8, तो 6 प्लस 8 आयोटा। इस तरह से इसका एडिशन होगा इन दोनों नंबर्स का। इस तरह से अगर हमें सब्ट्रैक्शन देखना है तो हमको दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस लेना होगा। तो यहाँ पे सेम कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 इक्वल टू a प्लस आयोटा b एंड z2 इक्वल टू c प्लस आयोटा d।
तो Z1 माइनस Z2 होगा A माइनस सी प्लस आयोटा टाइम B माइनस डी। दैट मीन्स फर्स्ट का रियल पार्ट में से सेकंड का रियल पार्ट माइनस करना है और फर्स्ट के इमेजिनरी पार्ट से सेकंड का इमेजिनरी पार्ट माइनस करना है। तो अगर हम सेम क्वेश्चन के बारे में यहाँ पे देखेंगे तो Z1 माइनस Z2 4 माइनस 2, तो 4 माइनस 2 का वैल्यू 2 हो जाएगा, प्लस बी का वैल्यू 3 माइनस 5, 3 माइनस 5, 3 माइनस 5 होता है माइनस 2, तो आयोटा टाइम्स माइनस 2। तो इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का जो डिफरेंस है वो 2 माइनस 2 आयोटा होगा। इसी तरह से नेक्स्ट अगर हम मल्टीप्लाई देखें तो मल्टीप्लिकेशन टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो सेम कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे Z1 इक्वल टू A प्लस आयोटा B एंड Z2 इक्वल टू C प्लस आयोटा D। तो उनका जो प्रोडक्ट है Z1 इंटू Z2 वो डिफाइन होगा। तो हम क्या करेंगे A इंटू सी माइनस बी डी प्लस आयोटा टाइम्स ए डी प्लस बी सी के इक्वल होगा। तो हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो A प्लस आयोटा B इंटू सी प्लस आयोटा D मल्टीप्लाई क्या होगा A प्लस आयोटा B पूरे को मल्टीप्लाई करना है C प्लस आयोटा D से। तो यहाँ से देखो A जो नंबर मल्टीप्लाई होगा वो C के साथ हो रहा है सबसे पहले, तो AC मिलेगा हमको, ठीक है। फिर A को हम आयोटा D से करेंगे तो प्लस आयोटा टाइम्स AD मिलेगा। इस तरह से फिर आयोटा B को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आयोटा टाइम्स BC मिलेगा, प्लस आयोटा स्क्वायर टाइम्स BD मिलेगा। तो आप पता है आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, तो यहाँ पे माइनस साइन पुट कर देंगे तो AC माइनस बी डी रियल पार्ट बनेगा हमारा, AC माइनस बी डी, और यहाँ से हम आयोटा कॉमन ले लेंगे तो AD प्लस BC हमारा इमेजिनरी पार्ट बनेगा। इस तरह से हम कोई भी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें सेम दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं Z1 प्लस 3 आयोटा एंड Z2 इक्वल टू 2 प्लस आयोटा। यहाँ से इनका वैल्यू कैलकुलेट करके और मल्टीप्लाई कर देख सकते हैं। तो यहाँ पे ए बी और सी डी का जो वैल्यू है वो पुट करके इसका Z1 इंटू Z2 का वैल्यू कैलकुलेट किया जा सकता है। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। आपके जो भी कमेंट्स हैं वो हमें भेजें ताकि इस वीडियो में जो भी आपके कमेंट्स हैं उनका सॉल्यूशन दिया जा सके। थैंक यू।